नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट्स में क्या तेजी मंदी रहने वाली है, क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी, कौन सा मार्केट में कैसा प्रभाव रहेगा, कौन सी कंपनी की कितना तेजी रहेगी, कौन सी कंपनी में कितना मंदी रहेगा, कहाँ पे आपको निवेश करने की ज़रूरत है, कैसा इस मार्केट में प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि जो नवंबर के महीने हैं, इस नवंबर के महीने में सूरज की स्थिति बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में जो शेयर मार्केट में लोग जो काम करते हैं, जो शेयर मार्केट में जो निवेश करते हैं, उनके लिए थोड़ी सावधानी के साथ निवेश करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस मार्केट्स में जो तेजी मंदी की गति है, 7 से 12% उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। अब आप आइए, जो शेयर मार्केट कहता क्या है, आप क्या सोच के शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आपके मन में कैसा सोच है। यदि आप भय के साथ निवेश करते हैं या कन्फ्यूजन के साथ निवेश करते हैं, तो आपको गलत सामान लेने की सोच बन जाएगी या गलत कंपनी में निवेश करने की स्थिति बन जाएगी, जिसको आप पढ़ने से पहले ओवर कॉन्फिडेंस होकर के उस पर निवेश कर जाएंगे। ऐसे स्थिति में शेयर मार्केट कहती है, या शेयर मार्केट का एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के हिसाब से शेयर मार्केट निवेश करने की जो प्रवृत्ति है, वो ग्रह क्या कहता है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में जो शेयर मार्केट में सूर्य का 40% प्रभाव रहेगा, तो वहीं पे शनि का 90% प्रभाव रहेगा, वहीं बृहस्पति का 30% प्रभाव रहेगा, वहीं शुक्र का 40% प्रभाव रहेगा। ऐसे में 4 ग्रहों को युति के साथ जो प्रभावशाली शेयर मार्केट्स हैं, उसमें जिसके ग्रह कहीं से कहीं तक, जो राहु कमज़ोर हो गया, चंद्रमा कमज़ोर हो गया या बुध कमज़ोर हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में वो निवेश करते हुए वो गलत डिसीजन ले जाएगा, जिसके वजह से उसको घाटा निश्चित देखने को मिलेगा। अब आप आइए, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में 2 तरह की कंपनियां चलती है। एक बहुत बड़ी, जो बड़ी बड़ी बिग कंपनियां हैं, एक स्मॉल साइज की कंपनियां हैं, वो चलती हैं। लगातार 3 महीने से जो देखे गया, जो छोटे कंपनी जो है ना, वो अच्छा राइज कर रही थी, और अक्टूबर के सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के शुरुआत में उसमें 30 से 55% की गिरावट आ गई है। और ये इस गिरावट का दौर अभी नवंबर के 15-17 तारीख तक बना रहेगा। ऐसे परिस्थिति में आपको इस सोच और प्लान करने की ज़रूरत है, इस मार्केट में प्रभाव आ कहाँ से रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है, जो ऐसे मार्केट में इस वस्तुओं में गिरावट आ रही है। जहाँ पे लोगों ने इसमें 90% पैसे कमाया, वहीं पे क्या 60% दोबारा डाउनफॉल में चले जाएंगे। आपका डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा प्रभाव अमेरिका का भी शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट में पड़ा है, यूरोप का भी शेयर मार्केट में प्रभाव पड़ा है, एशिया का भी पड़ा है, और यहाँ की जो इंडियन मार्केट की जो वातावरण है, उसका भी इस शेयर मार्केट में इसका प्रभाव पड़ा है। अब रही बात, जो आपको यदि निवेश करना है, तो आप एक सुपर प्लान के साथ आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं। क्योंकि सुबह की जो गति होती है 3 घंटा, वो सूर्य के लिए प्रतिभाशाली रहती है, और आखिरी के 3 घंटे जो होते हैं, उतना प्रतिभाशाली रहता, घटता हुआ रहता है। उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, और इसमें निवेश करने की ज़रूरत होती है। इसमें निवेश करके आप लाभ निकाल सकते हैं, उसमें निवेश करके आप लाभ को रोक सकते हैं। अब आप आइए, क्योंकि इंडियन जो शेयर मार्केट है, उसमें अमेरिका की प्रभाव, यूएसए की प्रभाव 12 से 18% देखने को मिल रहा है। कि वहाँ 12 से 18% की मंदी की दौर चल रही है, तो इंडियन मार्केट में 3 से 5% प्रभाव देखने को मिल रहा है।
वहीं यूरोप की मार्केट को देखें तो वहाँ 17 से 27% की तेजी मंदी देखने को मिल रहा है। वो इंडियन मार्केट पे 3% प्रभाव डाल रहा है। एशिया मार्केट्स में जो देखा जाए वहाँ 7 से 12% मंदी की दौर चल रही है और इंडियन मार्केट में उसका 7% प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में जो कुल मिलाकर के मेरे यूएसए की मार्केट देखें या यूरोप की मार्केट देखें, चाहे यूके की मार्केट देखें, चाहे यूएई की मार्केट देखें, चाहे एशिया के मार्केट देखें, सबका इकट्ठा मिला दिया जाए तो 3 से 5% उतार चढ़ाव देखने को इंडियन मार्केट पर मिल रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा, जो इंडियन मार्केट में 2 प्लेटफॉर्म है, एक सेंसेक्स है, दूसरा निफ्टी 50 है। क्योंकि आपको सोच बना के चलना पड़ेगा जो आप कौन सी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को काम कर रहे हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा जो सेंसेक्स है उस प्लेटफॉर्म पे जो अमेरिका के लोग या यूरोप के लोग या एशिया के लोग उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और बड़ी कंपनियां उस पर अच्छा खासा रन कर रही होती है, तो उसमें सावधानी से निवेश करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि उस मार्केट को यदि देखा जाए तो नीचे की गति जो देखी गई है 83,200 तक आ सकती है और ऊपर की गति देखा जाए तो 85,800 या 86,700 रुपये तक जा सकती है। ऐसे गतिमान हो रही है। अब रही बात जो इंडियन मार्केट्स में, जो इंडियन लोग जो काम करते हैं, जो निवेश करते हैं, उसमें 80% लोग जो निफ्टी 50 पे अपने आप पे विश्वास व्यक्त करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे 20% विदेशी लोग निवेश करते हैं, 80% इंडियन लोग निवेश करते हैं। उसकी भी तेजी मंदी की गति देखा जाए तो ऊपर का देखने को मिल रहा है जो 25,950 तक जा रहा है और नीचे की गति देखा जाए तो 24,100 तक आने की गति में देखने को मिल रहा है। तो आपको बड़ी सावधानी से इस विषय पे काम करने की ज़रूरत है। अब आपको सोच करके बड़े आश्चर्य होगा, जो पिछले महीने का भी हमने यदि शेयर मार्केट में इस बात पे चर्चा किया है, जो तेजी मंदी की दौर बनी रहती है, निफ्टी में देखा गया तो मंदा ही देखने को मिल रहा है और 3 से 7% मंदे के दौर में अपने आप को निवेश करने के लिए बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि इस मार्केट्स में जो गवर्नमेंट नए नए पॉलिसी लाती रहती है, जिसकी वजह से मार्केट में हलचल बना रहता है। अब रही बात जो आपको सोचना पड़ेगा, जो कौन सी कंपनी में कैसे निवेश करें और कैसा लाभ कमा सकें। आप यदि इक्विटी में निवेश करते हैं या नई आईपीओ में निवेश करते हैं या आप डेली निवेश करने वाले हैं या थोड़े दिन के लिए निवेश करने वाले हैं या लॉन्ग टर्म में निवेश करने वाले हैं, लंबे अवधि के लिए निवेश करने वाले हैं, तो कौन कौन सी कंपनी आपको चॉइस करना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा जो कि आप जब निवेश करते हैं तो निवेश की आपकी कितना बड़ा वॉलेट है आपके पास में और उस वॉलेट से क्या प्रॉफिट की योजना बनाया हुआ है आपने, इस विषय पे भी आपको एक बार अपने आप को कैलकुलेशन या चिंतन करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इस प्लानिंग के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र कहता है जो आपका विल पावर मार्स से प्रदान, मंगल ग्रहों से प्रदान होता है, जो निवेश करने के लिए जुपिटर आपको तैयार करता है। तब आप आइए, आपको कैसे निवेश करना है शेयर मार्केट में उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। कौन सी कंपनी पे निवेश करके आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कौन सी कंपनी में निवेश कर करके आप अपने आप को बराबरी में छूट सकते हैं और कौन से कंपनी में निवेश गलती से निवेश कर जाते हैं जब आप घाटा का सामना करते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो बैंक के क्षेत्र में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको नवंबर के महीने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्यों इसमें 3% लॉस होने की संभावना बरकरार है। अब यदि आईटी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए, क्यों 3 से 12% प्रॉफिट होने की चांस बरकरार देखने को मिल रहा है। यदि आप पावर प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं, पावर प्रोजेक्ट कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। इसमें 3 से 9% प्रॉफिट देखने को मिल रही है। यदि आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। 2 से 5% प्रॉफिट की तरफ मूव कर रही है।
यदि आप केमिकल संबंधी कंपनियों में निवेश करने वाले हैं तो आपको सावधानी बरतना चाहिए कि 7 से 12% लॉस होने की संभावना बरकरार है नवंबर के महीने में। यदि आप टेक्सटाइल संबंधी यानी कपड़े संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है। इसमें 3 से 7% प्रॉफिट आप कमा के बाहर निकल सकते हैं नवंबर के महीने में। यदि आप मोटर संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं तो नवंबर के महीने में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें 3 से 5% लॉस होने की संभावना बरकरार है। आप यदि एलॉय जिसमें लोहा होता है, तांबा होता है, पीतल होता है, सोने होती है, चांदी होता है, इस कंपनियों में यदि आप निवेश करने की संभावना तलाश रहे हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर है। इसमें 3 से 5% आप कमा के नवंबर के महीने में निकल सकते हैं। आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संबंधी कंपनियों में आप निवेश करना चाहते हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें 3% की लॉस होने की संभावना बरकरार है। आप यदि खाने संबंधी कंपनियों में जैसे निवेश करना चाहते हैं, इसमें भी आपको 3 से 5% प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और टूरिज्म कंपनी में, ट्रेवल कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 3 से 5% लॉस होने की संभावना है। प्रॉपर्टी संबंधी कंपनी या होटल संबंधी कंपनियों में आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें अच्छा खासा अवसर देखने को मिल रहा है। इसमें 3 से 5% प्रॉफिट हो सकता है। आपको देखना होगा जो आप इस तरह से जो कंपनियां हैं, जो आपको कॉस्मेटिक्स संबंधी कंपनी है उसमें भी निवेश करते हुए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको देखना होगा जो नए प्रोजेक्ट, नई जो कंपनियां हैं वो नई IPO लेके आ रही है, उसमें भी इस नवंबर के महीने में कोई अच्छा खासा लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको देखना पड़ेगा जो बड़े कंपनियों में नवंबर के महीने में 3 से 7% तेजी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे छोटी स्मॉल्स कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा 7 से 9% लॉस होने की संभावना है। 15 नवंबर के बाद आप अपनी सावधानी के बाद अच्छा खासा निवेश करने की, छोटे कंपनियों में निवेश करने की संभावना तलाशें और उसमें निवेश करने से आप 12 से 18% प्रॉफिट ले सकते हैं। पुराना लॉस आपको भरपाई कर सकता है, ऐसा देखने को मिल रहा है। आपको संभावना इसमें है जो उसमें अभी देखा गया है, जिस कंपनी में छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, जो ऐसे जो कंपनियां बैंकिंग संबंधी है, चाहे कोई फाइनेंस संबंधी कंपनियां हैं, उसमें भी आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। उसकी छोटी छोटी कंपनियों में आप काम करते हैं, अच्छा खासा लाभ आपको मिल सकता है। पर फिर भी नवंबर के महीने से मैं आपको यदि जो निवेश करने के प्रति वॉलेट बना के रखा है, यदि आप 20% के वॉलेट आपके पास निवेश करने का है तो 7% निवेश करें, 14% को सेव के रखें। अगले महीने में आने वाले समय में उसको निवेश करने से आपको दुगुनी लाभ हो सकता है, तिगुनी लाभ हो सकता है। ऐसे यदि आप योजना बनाते हैं तो शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ आप ले सकते हैं। शेयर मार्केट ऐसा एक मार्केट है जिसमें हर दिन हर समय बहुत तेजी मंदी के साथ ऊपर नीचे चलता है। आप कैसे निवेश करते हैं, क्या सोच के निवेश करते हैं, इसके मन में बहुत ज़बरदस्त स्थिरता की ज़रूरत है। जब आप बैठते हैं निवेश करने के लिए तो आप ईस्ट फेस में बैठ करके निवेश करना चाहिए। जब आप निर्णय लेते हैं जो अब इसमें प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट हो गया 2 से 5% में इसमें से निकल जाना चाहिए, तो उस टाइम में आपको नॉर्थ फेस में बैठ करके निर्णय लेना चाहिए। यदि आप लॉस से घबरा रहे हैं और आपको उसमें से आपको कंपनी से बाहर निकलना है तो साउथ फेस में बैठ करके निर्णय लेना चाहिए, ताकि आपके निर्णय पे आपको विश्वास रहेगा और कम से कम लॉस होकर के आप उस कंपनियों से बाहर निकल सकते हैं। आप ईस्ट फेस में बैठ करके निर्णय लेते हैं तो जो कंपनी है उसमें से लाभ अच्छा खासा कमा सकते हैं। आपको यदि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो सुबह के समय निवेश ज़्यादा करें, संध्या काल में निवेश करके रोक के रखें। यदि ऐसा करते हैं तो अच्छा खासा लाभ दिखाई देता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।